प्रदर्शन जो है करती नजर आ रही है। विधानसभा के सामने ये प्रदर्शन किया। सरकार को कोरोना से निपटने में विफल बताया है। कानून व्यवस्था और कोरोना को लेकर ये प्रदर्शन है। क्या प्रदेश में खत्म हुआ है कानून का राज? आपने देखा सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और सवाल जो है काफी उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सरकार को कोरोना, बेकारी, रोजगारी, जातीय उत्पीड़न, बदहाल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष के साथ अपने लोगों के सवालों का भी जवाब देना होगा। भाजपा सरकार की ठोको नीति सुलह के स्थान पर आंतरिक कलह का कारण बन गई है। तो ये आप ये देख रहे हैं इस ट्वीट के जरिए भी, और वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसके बाद आप उन्हें जमीन पर देख रहे हैं, तख्ते बैनर लेके बैठे हुए हैं और अमूमन जो है वो इस तरह से नजर भी आते हैं। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, सरकार की तैयारियों का जिक्र तो हम कर ही रहे थे, विपक्ष भी तैयार है। कोरोना, बेरोजगारी, ठोको नीति, कोई ऐसा विषय नहीं बचा जिस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जीनत, हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए एक जो इधर पीछे प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तस्वीर ये दिखाएंगे जहां पर यहाँ आप देखिए कि जो विधायक हैं तख्तियां और परेड लेकर यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जो प्रदर्शन चल रहा है, बताइए क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो यूपी में बेरोजगारी बढ़ गई है और आज का नया कारोबार चालू हुआ है वो है अपहरण का। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा कि कानपुर में किस तरह से अपहरण होते हैं लोगों के। पुलिस वाले परिवार वालों के साथ अपहरणकर्ता को 33 लाख रुपए दिलाते हैं, उसके बाद वही अपहरणकर्ता भाग जाते हैं और पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पाते। सदन आप लोग नहीं चलने देंगे जिस तरह आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तैयारी क्या है विपक्ष की? तैयारी यही है कि सच्चाई सामने आना चाहिए। अभी 2 दिन पहले एक माननीय विधायक जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने पूछ लिया कि अब तक कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस सरकार में। वो विधायक जी की क्लास ले ली गई है। ये सच सुनना नहीं चाहते, सच बोलते ही इनके कानों में ऐसा लगता है किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मुद्दे हैं जो विधायक विरोध कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बैठे हैं, जो विरोध चल रहा है। आपने तख्तियां आजम खां के बारे में भी ली रखी और कई सारे मुद्दे। उत्तर प्रदेश में अपहरण हत्याओं की बार है। कानून का राज है, कहते हैं राम राज है। नौजवान बेरोजगार है और आत्मनिर्भर की दरकार है और कहते हैं राम राज है। उत्तर प्रदेश में राम राज नहीं जंगल राज है। और ये मुद्दे अगर सदन में उठाने की बात आए तो ये सदन को छोटा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। लीला उत्पीड़न भी एक मामला चल रहा है, तो देखिए महिला एमएलसी भी यहाँ बैठी हैं, लीलावती कुशवाहा जी। प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग बाकायदा पीपी किट पहन के भी आपके एमएलए एमएलसी हैं, क्या तैयारी है? देखिए आज चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर हम लोगों ने धरना दिया है, क्योंकि सरकार किसी की सुन नहीं रही है, न महिलाओं की, न किसानों की, न नौजवानों की। ये सब तरह से फेल है। इसलिए हम लोग चौधरी चरण सिंह के सामने प्रतिमा पर धरना दे रहे हैं कि अब से भी इनकी आंख खुले। अजीत जी, फिर तो एक सवाल ये उठता है कि धरना प्रदर्शन हम देख रहे हैं और तमाम मुद्दों के साथ ये लोग आए हुए हैं, सत्र चलने देंगे? वैसे ही 3 दिन का ये सत्र है और जो बाहर हंगामा कर रहे हैं, तो फिर अंदर की स्थिति को भी समझा जा सकता है। सवाल ये है, बिल्कुल जीनत, जो बाहर आप इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या फिर अंदर भी वही तस्वीर होगी जिस तरह बाहर की है? निश्चित तौर से हम लोगों ने तो हमेशा माना है, समाजवादियों का ये मांग थी कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, तो महिलाएं उसमें हैं, पिछड़े उसमें हैं और सरकार सुनती नहीं है। मैंने तो सदन में भी कहा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी हो उतना उसका हिस्सा दे दो, आप काउंटिंग करा लो, लेकिन ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता है, नहीं कोई बात सुनना चाहती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि निश्चित तौर से हम लोगों की बात सरकार सुने और जनता के हित में काम करे, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, लेकिन सारे मुद्दे पर सरकार फेल है। एक तस्वीर जीनत आपको हम और दिखाएंगे, इधर पीछे एक प्रदर्शन चल रहा है जीनत, वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पीपी किट पहनकर जो है जीनत, जो समा के विधायक है, देखिए बल ये संग्राम यादव एमएलसी हैं, पूरी पीपी किट पहन कर आए। क्यों ये इन्होंने आपने पहन रखा है पूरा? हमने इसलिए पहन रखा है, कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत की संसद में सरकार को आगाह किया था, लेकिन लगातार लॉकडाउन के बाद भी सरकार कोरोना के बारे में कोई ठोस नीति नहीं अपना पाई। आज उत्तर प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद है, जिला चिकित्सालयों की ओपीडी बंद है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है या कोरोना से पीड़ित हो जाता है, उसे दर दर भटकना पड़ रहा है, कहीं उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है।
भर्ती के नाम गेट पर चढ़ गए थे, अभी विधानसभा प्रदर्शन कर रहे थे। यूरिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज के हालात में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कोरोना जैसे महामारी पर सरकार बिल्कुल लापरवाह है, जबकि हमारे नेता ने लगातार समय समय पर सरकार को आगाह करने का अजीत काम जी, किया। ऐसे में आज एक ऐसी सवाल स्थिति हो गई पूछेगा कि क्या सरकार सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है या कुछ सुझाव भी है इनके पास? और विपक्ष का बिखराव तो हमें दिख ही रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी वहां पर नजर आ रही है। मुद्दे तो पूरे प्रदेश के लिए अगर है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता कम से कम इसमें दिखती तो हमें। देखिए एक सवाल है कि क्या हंगामा ही मुद्दा है कि और सारे मुद्दे, क्योंकि विपक्ष में भी आप अकेले यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस और बसपा नहीं दिख रही है। हंगामा नहीं, हमारा मकसद है कि जो गरीब है, किसान है, उपेक्षित है, पीड़ित है, बाढ़ के कारण आज इलाज ना होने के कारण जो लोगों को दर दर भर, हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं। हम सरकार को चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस नीति अपनाए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि हम सरकार को रचनात्मक सहयोग दे रहे हैं, लेकिन सरकार टीम 11 के साथ बैठ रही है। टीम 11 के साथ बैठ करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तौर पर इनका आरोप है कि सरकार काम नहीं कर रही। एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे, ये देखिए यूरिया की जो बोरी है जीनत वो पहन कर आए हैं। बाकायदा मैं यूरिया हूं, मुझे किसानों को नहीं दलालों को बेचा जा रहा। बाकायदा यूरिया की जो बोरी है वो पहन रखे हैं। तो ये किसानों को लेकर भी प्रदर्शन है, हाथ में भी बोरी इन लोगों ने ले रखा है। राजपाल कश्यप भी हमारे साथ मौजूद है। क्या मुद्दे, अंदर बाहर हंगामा, अंदर भी हंगामा होगा या मुद्दों पर सरकार चलेगी और बहस होगा? आज उत्तर प्रदेश सरकार मुद्दों से भाग रही है, इसीलिए मात्र 2 दिन सदन चला रही है। इसलिए हमको आज मुद्दे यहाँ बैठना पड़ा। करप्शन भी है, भ्रष्टाचार भी है, जंगल राज भी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपहरण उद्योग है, नौजवान छात्र बेरोजगार हैं, परेशान हैं, पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी सब परेशान हैं। क्यों पहन कर आए हैं आप यूरिया? आनंद भदौरिया साहब, MLC साहब हैं, क्यों पहने आज आप ऐसा झंडा? बाराबंकी से लेकर के बलिया तक, गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक किसान लाठी खारा लाइन में लगा है। दलालों को यूरिया दी जा रही है, किसान यूरिया के लिए मारा मारा फिर रहा है। इसलिए हम लोग सदन के बाहर से लेकर के सदन के अंदर तक कानून व्यवस्था पर दिन दहाड़े रेप, हत्या, बलात्कार जला दिया जा रहा है, अपहरण कर दिया जा रहा है, उनको हम लोग जवाब देने का। जीनत, एक तस्वीर और दिखाएंगे यहाँ जो बहुत सारे जो विधायक यहाँ बैठे हैं। ठीक अजीत जी, बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष की तैयारियां जो है आपने देखी, क्रिएटिविटी जो है उससे लबरेज नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी मान के चले कि हंगामा जो है